देखिए आप इसमें जैव विविधता संरक्षण की विधियों को जान चुके थे, जिसमें इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन और उसके अंदर जितनी भी तकनीकी विधियां थी वो सारी अपन ने समझ ली थी, जान ली थी। अब अपन बात करेंगे जैव विविधता संरक्षण के लिए कौन से अंतरराष्ट्रीय प्रयास किए गए, कौन से राष्ट्रीय प्रयास किए गए और कौन से राज्य प्रयास किए गए, यानी इंटरनेशनल एफर्ट्स कौन से हैं, नेशनल एफर्ट्स कौन से हैं, स्टेट लेवल के जो एफर्ट्स हैं वो कौन कौन से किए गए। अगर अपन अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को भी दो भागों में बांट सकते हैं अपन, एक तो सम्मेलन के रूप में और एक उसके लिए कौन कौन से संगठन बने, यानी जैव विविधता संरक्षण के लिए कौन कौन से सम्मेलन कब कब हुए, किस किस स्थान पर हुए। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से अक्सर लगभग एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता रहता है, मोस्ट प्रोबेबली, यानी यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के अंदर भी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, आईएएस जैसे एग्जाम्स के अंदर भी इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये सम्मेलन कब हुआ था, कहां हुआ था। ये थोड़ा सा इसमें आपको एक तो डेट उसकी याद रखनी है, एक स्थान आपको इसमें याद रखने हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें चर्चा करेंगे सम्मेलनों की, उसके बाद फिर अपन चर्चा करेंगे इसमें कि जैव विविधता संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से संगठन बनाए गए हैं। तो देखिएगा, तो अपन जो हेडिंग अपनी जो बनेगी वो है अंतरराष्ट्रीय प्रयास, जैव विविधता संरक्षण के अंतरराष्ट्रीय प्रयास, जैव विविधता संरक्षण के अंतरराष्ट्रीय प्रयास। तो देखो, जैव विविधता संरक्षण की अपन बातें कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय प्रयास की। अब मैंने आपको अभी बताया कि अंतरराष्ट्रीय प्रयास भी है, राष्ट्रीय भी है और राज्य भी है। तो यहां अपन पहले जो चर्चा कर रहे हैं वो अपन कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की। अंतरराष्ट्रीय प्रयास को भी दो भागों के अंदर अपन बांटेंगे। नंबर ए अपन बांटेंगे इसके अंदर सम्मेलन कौन कौन से कब कब हुए, और फिर अपन इसमें बांटेंगे संगठन कौन कौन से हुए, इसके बारे में अपन बातें करेंगे। तो देखिएगा, जैव विविधता संरक्षण के अंतरराष्ट्रीय प्रयास, उसके अंदर भी नंबर ए और नंबर बी अगर अपन दो भागों में देखें तो देखिएगा, नंबर ए भाग कहलाता है सम्मेलन के रूप में, कि कौन कौन से समिट या यूं कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस, कौन कौन से कॉन्फ्रेंस या समिट कब कब हुए उसके बारे में पढ़ेंगे। और नंबर बी है अपन बात करेंगे कौन कौन से संगठन या ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए बने हैं। ये दो पॉइंट्स अपन को जानने हैं, ध्यान रहे, इन दो पॉइंट्स को अपन डिस्कस करना है। अब सबसे पहले अपन यहां डिस्कस करने जा रहे हैं सम्मेलन कौन कौन से हैं, उनकी अपन बातें करेंगे, फिर उसके बाद फिर संगठनों की बातें करेंगे। तो देखिएगा, नंबर ए पॉइंट अपन सम्मेलन की बातें कर रहे हैं। इसमें भी सम्मेलन में नंबर A1 पहला, सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ जैव विविधता संरक्षण के लिए वो है स्टॉकहोम सम्मेलन, सबसे पहला सम्मेलन। तो देखिएगा, नंबर A1 पे अपन लेंगे इसके अंदर स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन ये हुआ 1972 में। ध्यान रखिएगा, सन याद रखना है 1972 ईस्वी ये सम्मेलन हुआ। इसकी क्या प्रमुख बात है कि विश्व स्तर पर ये प्रथम सबसे बड़ा प्रयास था। इसमें अपन कह सकते हैं विश्व स्तर पर जैव विविधता संरक्षण के लिए, विश्व स्तर पर प्रथम बड़ा प्रयास था। यानी कि जो स्टॉकहोम सम्मेलन है 1972 ईस्वी के अंदर विश्व स्तर पर यह होने वाला प्रथम बड़ा प्रयास है। विश्व स्तर पर स्टॉकहोम सम्मेलन, ध्यान रखिएगा, स्टॉकहोम सम्मेलन था। अब इसके बाद इसके अंदर क्या था कि मानवीय पर्यावरण के विश्व स्तर पर संरक्षण हेतु यह रखा गया था। पर्यावरण के विश्व स्तर पर संरक्षण के लिए यह सम्मेलन रखा गया था, नंबर A2। दूसरे अपन सम्मेलन की बात करें, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन, प्रथम विश्व जलवायु
प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन, ये हुआ था 1979 ईस्वी को। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन ये हुआ था स्कॉटलैंड के जेनेवा में आयोजित हुआ था। इसका सॉरी स्कॉटलैंड क्या, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में ये सम्मेलन आयोजित हुआ था। स्विट्जरलैंड के जेनेवा के अंदर ये आयोजित हुआ था, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 के अंदर, जबकि ये स्कॉट फॉर्म के अंदर था 5 जून को। इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस इसीलिए मनाया जाता है। फिर देखिएगा प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के जेनेवा के अंदर ये हुआ है, जेनेवा में आयोजित हुआ था। नंबर 3 तीसरे अगर अपन बात करें रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। देखो ये जो रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन है, जो कि 1992 ईस्वी को आयोजित हुआ। इससे क्वेश्चंस कई बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा हुआ है, इसे आप स्पेशली याद रखिएगा। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन ये हुआ 1992 ईस्वी के अंदर। इसके लिए देखिए कुछ पॉइंट्स के अपन ध्यान रखें। एक तो ये कहां हुआ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इनमें सबसे पहले अपन बात करें इसके स्थान की कि ये कहां पर संपन्न हुआ, तो ये रियो डी जेनेरो के अंदर, रियो डी जेनेरो ये इसका स्थान था इस सम्मेलन के लिए, और यह है ब्राजील की राजधानी है। यानी ब्राजील की राजधानी के अंदर यह सम्मेलन संपन्न हुआ। कब हुआ? 1992 ईस्वी के अंदर हुआ। स्थान था रियो डी जेनेरो, ब्राजील की जो राजधानी है वहां संपन्न हुआ। इससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं जब भी ये टॉपिक सिलेबस का पार्ट रहा है। ये स्थान की बात अपन ने की है। ये कब हुआ तो देखिएगा डेट भी वैसे अपन ने 1992 अपन ले दिया है, फिर भी स्पेशल तारीख दे दे 3 से 14 जून तक रहा था। 3 to 14 जून 1992 ईस्वी, 3 से 14 जून तक ये रहा था। स्थान था रियो डी जेनेरो, ब्राजील की राजधानी है। कब हुआ? 3 से 14 जून 1992 ईस्वी के अंदर हुआ। और इसका जो नेतृत्व किया था, इस सम्मेलन के नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे बुतरस धाली। बुतरस धाली इन्होंने इसका नेतृत्व किया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे उस समय ये थे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे। जिस समय ये सम्मेलन हुआ उस समय संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन थे? बुतरस धाली थे। तो देखिएगा रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। देखो इसमें समझने की चीजें कम है, आपके याद रखने की चीजें हैं कि आप कितना अच्छे से उन्हें याद रख पाते हैं उस पर यह निर्भर करता है, क्योंकि बहुत ही सिंपल पॉइंट है। देखिए रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी के अंदर हुआ। स्थान रियो डी जेनेरो, ब्राजील की राजधानी है। कब हुआ? 3 से 14 जून तक ये चला 1992 ईस्वी के अंदर। इसका नेतृत्व किया था बुतरस धाली ने, जो कि संयुक्त राष्ट्र के क्या है महासचिव थे। इन्होंने इसका क्या किया? नेतृत्व किया। और ये अभी तक का सबसे बड़ा सम्मेलन रहा है। इसके बारे में और अपन क्या क्या कह सकते हैं तो देखिएगा, ये था
सबसे बड़ा सम्मेलन था, अभी तक का सबसे बड़ा सम्मेलन था। ये जो सम्मेलन था, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन जो था, रियो डी जेनेरो सम्मेलन जो था, ये जैव विविधता पर अभिसमय या जैव विविधता संधि या कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिक या बायोडाइवर्सिटी भी इसे अपन कहते हैं। तो देखो इसको अपन किस किस नाम से जान सकते हैं, तो आप इसके लिए यूं भी कह सकते हैं कि ये क्या था, एक तो सबसे बड़ा था, इसके लिए अपन ये पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं कि इसको क्या क्या अपन कह सकते हैं। इसे कहते हैं जैव विविधता पर अभिसमय, इसे ही कहा जाता है जैव विविधता पर अभिसमय, इसे ही कहते हैं जैव विविधता संधि। देखिए इसके पॉइंट, इसे ही कहा जाता है जैव विविधता संधि। किसको? रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उपरोक्त में से किस सम्मेलन को जैव विविधता संधि कहा जाता है, और उसमें जैव विविधता संधि ना कह करके इन्होंने कहा है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसे ही कहते हैं अपन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसे इस नाम से भी अपन इसे जानते हैं। तो देखिएगा इसके पॉइंट्स याद रखिएगा। तीसरा सम्मेलन, पहला जो सम्मेलन जैव विविधता संरक्षण के अंतर्गत जो प्रयास है, जैव विविधता संरक्षण के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की अपन बात कर रहे हैं। इन अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को दो भागों के अंतर्गत अपन ने बांटा है, नंबर ए सम्मेलन के रूप में, नंबर बी संगठन के रूप में। पहले अपन बातें कर रहे हैं इसमें सम्मेलन की। सम्मेलन में नंबर A1 सबसे पहला सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 ईस्वी में विश्व स्तर पर प्रथम बड़ा प्रयास है, यानी विश्व जनसंख्या दिवस मनाने लगे हैं इसके बाद से। दूसरा है A2 प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 ईस्वी के अंदर, 1979 के अंदर। ये 1972 के अंदर था, ये 1979 में है। ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा के अंदर संपन्न हुआ था। तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण जो था वो है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी के अंदर हुआ। इसका स्थान रियो डी जेनेरो ब्राजील की राजधानी है, यानी कि ब्राजील के अंदर ये संपन्न हुआ था, ध्यान रखिएगा। और कब हुआ? 3 से 14 जून 1992। नेतृत्व किया था इसका बुतरस ढाली ने, जो कि संयुक्त राष्ट्र के उस समय महासचिव थे। सबसे बड़ा सम्मेलन है। जैव विविधता पर अधिसमय इसे कहा गया, इसे जैव विविधता संधि इसे कहा गया, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी इसे कहा गया। तो यहां आप देखिएगा अपन ने 3 जो सम्मेलन थे वो आपने जान लिए हैं। अब आगे के और सम्मेलनों की अपन फिर बातें करते हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे। देखो यहाँ इसका जो तीसरा जो सम्मेलन है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पहला जो सम्मेलन है स्टॉकहोम, जो कि 5 जून का था, विश्व पर्यावरण दिवस जिसे मनाते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे गए। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। तो देखिए जैव विविधता संरक्षण के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में अपन जो जान रहे थे, नंबर ए वो थे सम्मेलन। उन सम्मेलनों के अंदर आपने 3 सम्मेलन आपने जान लिए थे। अब नंबर A4 चौथे सम्मेलन के पर बात कर रहे हैं। चौथा है +5 सम्मेलन, +5 सम्मेलन। ये जो +5 सम्मेलन है इसे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, क्योंकि जो पहला था रियो डी जेनेरो वाला
उसको अपन ने कहा प्रथम, तो ये कहलाता है, इसे अपन कह सकते हैं द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, सेकेंड अर्थ समिट, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। इससे 1997 के अंदर ये हुआ था। तो देखिएगा, एक तो आपको ध्यान रखना है कब, 1997 ईस्वी में, जबकि 1992 को कौन सा था, आपने अभी भी जाना था इसको, वो था रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन था, वो प्रथम था, और ये कैसा हो गया, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हो गया। अब देखिएगा कब हुआ, 1997 ईस्वी के अंदर ये हुआ, और कहां हुआ, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क के अंदर ये सम्मेलन जो है संपन्न हुआ। तो देखो कब हुआ, 1997 ईस्वी में, कहां हुआ, न्यूयॉर्क के अंदर ये संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य क्या था, देखो, या इसके अंतर्गत क्या किया गया था। इसमें जो 1992 के अंदर जो सम्मेलन था, उसमें जो नियम बनाए गए थे, जो कंडीशंस थी जो बनाए गए थे, उनका विश्लेषण करना यहाँ इसमें मुख्य उद्देश्य था। तो देखिएगा, इस सम्मेलन के बारे में अपन ये पॉइंट अपन कह सकते हैं कि 1992 में, 1992 ईस्वी में, 1992 में रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो, 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो में संपन्न हुए सम्मेलन में संपन्न हुए सम्मेलन में लिए गए निर्णयों की, में संपन्न हुए सम्मेलन में लिए गए निर्णयों की प्रगति का मूल्यांकन करना था। निर्णयों की प्रगति का मूल्यांकन, ये इसका उद्देश्य था। 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में संपन्न हुए सम्मेलन में लिए गए निर्णयों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए, इस सम्मेलन का, यानी कि जिसे अपन द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, ये सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1997 ईस्वी में। कहां हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ। और इसका उद्देश्य क्या था, 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में संपन्न हुए सम्मेलन में लिए गए निर्णयों की प्रगति का क्या करना था, मूल्यांकन करना था। इसके लिए हुआ था। नंबर A5, पांचवें सम्मेलन। देखो, ये ऐसा टॉपिक है जो पर्यावरण, जैव विविधता, नेचुरल साइंस, हर टॉपिक से जुड़ा हुआ टॉपिक है, और यानी कि IAS, RS हर एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। नंबर A5 अगर अपन बात करें तो है ग्लोबल वार्मिंग पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। देखो, सम्मेलन और भी बहुत सारे हैं, अपन जो मुख्य मुख्य सम्मेलन हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं उनकी अपन चर्चा कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। पांचवा है ग्लोबल वार्मिंग पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, और ये भी सम्मेलन हुआ है 1997 में। अब देखिए, 1997 के अंदर ही ये है +5 सम्मेलन, और 1997 के अंदर भी यही है। ये सम्मेलन हुआ था, इसे अपन क्वाटो संधि भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं अपन, क्वाटो संधि। क्वाटो संधि क्यों, क्योंकि ये जापान का जो शहर है क्वाटो, क्वाटो जो है जापान का शहर क्वाटो,
वहां पर ये सम्मेलन हुआ था, इसलिए इसे अपन इसे क्वाटो संधि भी कहते हैं। और ध्यान रखना कि ये दिसंबर के लास्ट में हुआ था, यानी सॉरी, यह वर्ष 1997 के लास्ट में होता है, इसलिए इसके बाद आता है। यानी कि इसके लिए अपन तारीख लिख सकते हैं कि इसकी तिथि क्या है, तो अपन कह सकते हैं 1 दिसंबर 1997 को, 1 दिसंबर 1997 को ये संपन्न हुआ। इसके अलावा फिर अगर बात करें स्थान की कि कहां हुआ, तो इसका जो स्थान था वो था क्योटो शहर, क्योटो। और ये क्योटो कहां आता है, जापान। और ये क्योटो पड़ता है जापान में। वहां पर ये सम्मेलन जो है संपन्न हुआ, ग्लोबल वार्मिंग पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 1997 में। 1997 के अंदर ही +5 सम्मेलन भी हुआ है, जिसका उद्देश्य क्या था, रियो डी जेनेरो में संपन्न हुए सम्मेलन में लिए गए निर्णयों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए था। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए हुआ है दिसंबर 1997, यानी कि इसके बाद ये सम्मेलन संपन्न हुआ है। अब इस सम्मेलन में देखो क्या विशेष बात थी। इस सम्मेलन की विशेष बात अपन ये कह सकते हैं कि एकमात्र संधि, यानी एक मैंने यहां लिख दिया है आपको, देखो क्योटो संधि भी कहते हैं इसे क्या कहते हैं अपन, क्योटो संधि भी कहते हैं। एकमात्र संधि, एकमात्र संधि जो विकसित देशों पर एकमात्र संधि जो विकसित देशों पर उत्सर्जन कटौती की एकमात्र संधि जो विकसित देशों पर उत्सर्जन कटौती की कानूनी बाध्यताएं रखती है। कानूनी बाध्यताएं रखती है। एकमात्र संधि जो विकसित देशों पर उत्सर्जन कटौती की कानूनी बाध्यताएं रखती है, तो वो है ग्लोबल वार्मिंग पर आधारित सम्मेलन, या उसे अपन क्या कहते हैं, क्योटो संधि भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योटो संधि जो कि कानूनी बाध्यताएं रखती है। अब अपन बात कर लें इसमें नंबर A6, नंबर A5 तक अपने जाने। नंबर A6 है +10 सम्मेलन। +10 सम्मेलन, ये जो +10 सम्मेलन है ये 2002 के अंदर हुआ था। 2002 के अंदर, ध्यान रखना कब हुआ, ये 2002 के अंदर हुआ है। और ये हुआ है, इसे अपन तृतीय पृथ्वी सम्मेलन भी कह सकते हैं। देखो ध्यान दीजिए, ये द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन था, इसे अपन कहते हैं तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। ध्यान रखिएगा। अब ये कहां हुआ है, वो स्थान आपको ध्यान रखना है। ये हुआ था जोहान्सबर्ग, जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर है। जोहान्सबर्ग कह दीजिए आप इसमें, दक्षिण अफ्रीका। जोहान्सबर्ग यानी कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर ये संपन्न हुआ था। और ये संपन्न कब हुआ, 24 अगस्त से 4 दिसंबर 2003। और कब हुआ, तो इसमें ध्यान रखिएगा 24 अगस्त से, यानी कि ये हुआ 24 का 26 अगस्त आएगा इसमें, 26 अगस्त, 26 अगस्त से 4 दिसंबर 2002 तक। 26 अगस्त 2002 से 4 दिसंबर 2002 तक ये संपन्न हुआ है। और इसका प्रमुख जो विषय था वो था टिकाऊ विकास। इसके अगर प्रमुख विषय की बात करें, टिकाऊ विकास, तो देखिए
अपन यहाँ इसमें जान रहे थे जैव विविधता संरक्षण के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की अपन बातें कर रहे थे। अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के अंदर भी अपन ने उसको दो भागों में बांटा। पहला अपन ने बांटा है उसको सम्मेलन के रूप में, फिर अपन ने उसे बांटा है संगठन के रूप में। ये आपने देख लिया था। फिर उसके बाद आपने देखा था कि यहाँ सम्मेलन में नंबर पहला जो सम्मेलन आपने देखा था वो था स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के अंदर हुआ था। सबसे पहला सम्मेलन था विश्व स्तर पर, प्रथम बड़ा प्रयास अपन कह सकते हैं। फिर दूसरा अपने देखा प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो कि 1979 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा के अंदर आयोजित हुआ था। फिर A3 पे अपन ने देखा था रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, यानी पहला पृथ्वी सम्मेलन था, सबसे बड़ा था। स्थान रियो डी जेनेरो यानी कि ब्राजील में 1992 के अंदर हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण था ये सम्मेलन। कब हुआ था? 3 से 14 जून तक ये रहा था, जिसका नेतृत्व बुतरस धाली जो कि संयुक्त राष्ट्र के उस समय सचिव थे उन्होंने किया था। इसी को जैव विविधता पर अभिसमय, जैव विविधता संधि या कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी इसे कहा गया था। फिर नंबर A4 अपन ने देखा था +5 सम्मेलन, जिसे अपन द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी इसे कहा। कब हुआ? 1979 ईस्वी को हुआ। कहां हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ। फिर 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में संपन्न हुए सम्मेलन में लिए गए निर्णयों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए ये सम्मेलन हुआ था। फिर A5 ग्लोबल वार्मिंग पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 1997 ईस्वी में हुआ। कोटो संधि, 1997 कोटो संधि जिसे अपने कहा गया था। कब हुआ? 1 दिसंबर 1997 को। स्थान क्या था? कोटो जापान के अंदर हुआ। एकमात्र संधि जो विकसित देशों पर उत्सर्जन कटौती की कानूनी बाध्यताएं रखती है। फिर नंबर A6 पे अपन ने बात की है, एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। देखो A6 वाले को एक बार अपन ऊपर लिख देते हैं, हो सकता है यहां से कट रहा हो। तो देखो A6 वाला था +10 सम्मेलन, ध्यान दीजिएगा, +10 सम्मेलन था जो कि, और इसे ही अपन ने कहा था तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। और ये कहां हुआ था? तो देखिएगा, तो इसका स्थान था जोहान्सबर्ग, और ये जोहान्सबर्ग है दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका का पार्ट है। कब हुआ ये सम्मेलन? तो उसका समय भी अपन को ध्यान रखना है। ये हुआ 26 अगस्त 2002 से ये चला है 4 दिसंबर 2002 ईस्वी तक। ये लो, कहां हुआ? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 26 अगस्त 2002 से 4 दिसंबर तक। ये अपन ने देख लिया। इसका जो प्रमुख विषय था इस सम्मेलन का, जो प्रमुख विषय था वो था टिकाऊ विकास होना चाहिए। टिकाऊ विकास इसका प्रमुख क्या था? विषय था। अब आप इसे इजीली नोट कर लीजिए। तो देखो भाई, अपन ने यहाँ पर 6 सम्मेलन जान लिए हैं। अब 7वें सम्मेलन की अपन बात कर रहे हैं। विश्व पर्यावरण के लिए कह दें या जैव विविधता के लिए कह दें, बात अपने लिए यहाँ पर एक ही है। नंबर 7 जो A7 सम्मेलन है वो है बाली सम्मेलन। बाली कहाँ है? इंडोनेशिया। बाली सम्मेलन या इसे कह सकते हैं इंडोनेशिया। और ये संपन्न हुआ था 2007 में, ध्यान रखना। बाली सम्मेलन या इंडोनेशिया सम्मेलन भी इसे अपन कह सकते हैं। ये जलवायु से संबंधित अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन था।
से संबंधित अब तक का, यानी कि इस समय तक, अब तक का सबसे बड़ा क्या था, ये सम्मेलन था। फिर नंबर A8, आठवीं की अपन बात कर रहे हैं, उसे अपन कह सकते हैं टीसीसी। टीसीसी या इसी की अगर अपन फुल फॉर्म कहें तो ये होता है तरवा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। टीसीसी यानी टीसीसी 2010, अथवा इसका पूरा नाम अपन कह सकते हैं तरवा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। परिवर्तन सम्मेलन 2010, टीसीसीसी या तरवा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010। अब देखिएगा यहां अपन जो ले रहे हैं आठवां तरवा, ये क्रिबिती में संपन्न हुआ था। स्थान का क्या नाम है, क्रिबिती में 9 से 10 नवंबर को हुआ था। तो स्थान याद रखिएगा, कहां हुआ था, क्रिबिती में। क्रिबिती के अंदर संबंध हुआ था, क्रिबिती में संपन्न हुआ, और ये संपन्न हुआ था 9 से 10 नवंबर 2010 में। 9 to 10 नवंबर 2010 ईस्वी में ये संपन्न हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ये सम्मेलन यानी टीसीसीसी कहां संपन्न हुआ, क्रिबती में 9 से 10 नवंबर 2010 ईस्वी के अंदर ये क्या हुआ, संपन्न हुआ। या यूं कह सकते हैं को आयोजित, क्रिबती में 9 से 10 नवंबर 2010 ईस्वी को आयोजित इस सम्मेलन, किरीबती में 9 से 10 नवंबर 2010 ईस्वी को आयोजित इस सम्मेलन में घोषित प्रस्ताव को आयोजित इस सम्मेलन में घोषित प्रस्ताव को अम्बो उद्घोषणा नाम दिया। अम्बो उद्घोषणा नाम दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अम्बो उद्घोषणा यानी कि घोषित प्रस्ताव को अम्बो उद्घोषणा नाम किस सम्मेलन में दिया गया और कब दिया गया, तो ध्यान रखिएगा टीसीसीसी यानी कि तरवा जलवायु परिवर्तन जो सम्मेलन था, जो कि क्रिबती में हुआ था 9 से 10 नवंबर को 2010 में। इस जो सम्मेलन आयोजित हुआ था, इस सम्मेलन में घोषित प्रस्ताव जो था उसको अम्बो उद्घोषणा नाम दिया गया था। अम्बो उद्घोषणा नाम दिया गया था। फिर अपन बात कर रहे हैं नंबर A9। तो देखिए 8 सम्मेलन की चर्चा अपन ने कर ली है। अब अपन बात कर रहे हैं 9वें सम्मेलन की, वो है कानकुन सम्मेलन। कानकुन, और ये कानकुन आता है मैक्सिको में। कानकुन यानी कि मैक्सिको सम्मेलन, ये भी 2010 में हुआ। सम्मेलन 2010, कानकुन मैक्सिको सम्मेलन 2010। ये जो सम्मेलन था ये 100वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन भी था। इसे अपन कह सकते हैं 16वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन, वो भी एक था।
देखो किसी भी नाम से आप जान सकते हैं, कानकुन मैक्सिको सम्मेलन या 16वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कहा जाए तो भी यही आएगा। और ये जो सम्मेलन संपन्न हुआ, जो कि ये भी 2010 के अंदर ही था, और इसमें 100 अरब डॉलर के समझौते पर सहमति बनी थी विशेष हरित कोष बनाने के लिए। ध्यान रखना, इसकी विशेष बात क्या है, विशेष हरित कोष बनाने के लिए। इस सम्मेलन में विशेष हरित कोष बनाने के लिए 100 अरब डॉलर का समझौते पर सहमति बनी। 100 अरब डॉलर समझौते पर सहमति बनी। विशेष हरित कोष बनाने के लिए 100 अरब डॉलर समझौते पर क्या बनी, इसमें सहमति बनी थी। तो देखिएगा अपन ने कितने सम्मेलन जान लिए हैं, 8-9 सम्मेलन अपन ने जान लिए हैं। पहला सम्मेलन था स्टॉकहोम सम्मेलन, दूसरा था प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन, तीसरा था रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, चौथा था +5 सम्मेलन जिसे अपन ने द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहा था, फिर पांचवा था ग्लोबल वार्मिंग पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, और छठा था +10 सम्मेलन जिसे तृतीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहा गया, जो कि जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ 26 अगस्त 2002 से 4 दिसंबर 2002 ईस्वी तक ये चला। इसका प्रमुख विषय था टिकाऊ विकास होना। फिर सातवां आपने देखा बाली सम्मेलन, जो कि इंडोनेशिया में 2007 ईस्वी में हुआ, जलवायु से संबंधित अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन था। फिर है TCCC 2010, जिसे तरवा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 अपन कहते हैं। ये किरीबती में 9 से 10 नवंबर 2010 ईस्वी को आयोजित इस सम्मेलन में घोषित प्रस्ताव को अम्बो उद्घोषणा, ध्यान रखिएगा, अम्बो उद्घोषणा नाम दिया गया। फिर है नंबर 9 पे कानकुन, जो कि मैक्सिको में आता है, सम्मेलन 2010 हुआ, इसे 16वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन भी कहा गया। विशेष हरित कोष बनाने के लिए 100 अरब डॉलर समझौते पर इसमें क्या बनी, सहमति बनी। यहां अपन ने 9 सम्मेलन अपन ने जान लिए हैं। अब अपन 10वें सम्मेलन की ओर बातें करें, उससे पहले आप एक बार इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे। अब देखिएगा 9 के बाद नंबर 8 है, 10वें सम्मेलन के ऊपर बात कर रहे हैं, वो है नागोया बीडी सम्मेलन। नागोया जैव विविधता कह सकते हैं, जैव विविधता सम्मेलन, नागोया जैव विविधता सम्मेलन, यानी कि नागोया बीडी सम्मेलन कह सकते हैं, अक्टूबर 2010 के अंदर ही संपन्न हुआ था। तो देखिएगा सबसे पहले अपन बात करेंगे कब संपन्न हुआ ये सम्मेलन। तो ये सम्मेलन संपन्न हुआ था अक्टूबर 2010 में। अक्टूबर 2010 के अंदर ये संपन्न हुआ। कहां हुआ, तो यहां जो सिटी था वो था नागोया शहर। और ये नागोया शहर है जापान में। नागोया शहर जापान के अंदर ये जो है संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन में जैव विविधता के संरक्षण हेतु 10 वर्षीय रणनीति बनाई गई थी। इस सम्मेलन में जैव विविधता के संरक्षण के लिए, इस सम्मेलन में जैव विविधता के संरक्षण के लिए
10 वर्षीय नीति या रणनीति भी अपन कह सकते हैं, 10 वर्षीय रणनीति बनाई गई, स्ट्रेटेजी, 10 वर्षीय रणनीति बनाई गई। इस सम्मेलन में जैव विविधता के संरक्षण के लिए 10 वर्षीय रणनीति क्या है वो बनाई गई और वह ऐची लक्ष्य कहलाए, जिसे ऐची लक्ष्य, नाम ध्यान रखिएगा भाई, ऐची लक्ष्य यानी ऐची टारगेट। जिसे ऐची लक्ष्य या कह सकते हैं ऐची टारगेट कहा गया। तो ध्यान रखना भाई, ऐची लक्ष्य या ऐची टारगेट किस सम्मेलन का हिस्सा है? नागोया जैव विविधता सम्मेलन का हिस्सा है, जो कब हुआ था? अक्टूबर 2010 के अंदर हुआ था। कहां हुआ था? नागोया शहर जापान में हुआ था। और इस सम्मेलन में जैव विविधता के संरक्षण के लिए कितने वर्षीय रणनीति बनाई गई थी? 10 वर्षीय रणनीति इसके अंदर बनाई गई थी और इस 10 वर्षीय रणनीति को कहा गया था ऐची लक्ष्य यानी ऐची टारगेट इसे कहा गया था। फिर अपन नंबर बात करते हैं नंबर 11 यानी कि 11वां जो सम्मेलन है वो कौन सा है? वो है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, दोहा में हुआ था। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन दोहा, 11वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन दोहा। ये जो दोहा वाला सम्मेलन है ये नवंबर 2012 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, दोहा के अंदर हुआ था और ये हुआ था नवंबर 2012 में। नवंबर 2012 ईस्वी में। बस सन याद रख लें आप, इसका इतना ही पर्याप्त है। फिर अपन बात करते हैं नंबर 12 यानी कि 12वां सम्मेलन। अपन करीब 15-16 सम्मेलन जो है इसके बारे में अपन बातें कर रहे हैं। नंबर 12वां सम्मेलन है कोप 11। कोप 11 जिसे अपन कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टियंस। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कोप 11। देखो कोप के नाम से अभी भी सम्मेलन हो ही रहे हैं। जेकर अपन 12 नंबर पढ़ रहे हैं कोप 11 यानी कि इसे अपन कह रहे हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये हुआ था हैदराबाद के अंदर। ध्यान रखना, हैदराबाद भारत। और ये हैदराबाद आता है कहां? भारत में। हैदराबाद में ये सम्मेलन हुआ था कोप 11 जो सम्मेलन हुआ था। ये जो कोप 11 सम्मेलन हुआ है हैदराबाद भारत में, ये अक्टूबर 2012 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, अक्टूबर 2012 में। कहां हुआ था? हैदराबाद भारत में हुआ था। कब हुआ था? अक्टूबर 2012 के अंदर ही संपन्न हुआ था। यानी कोप 11 के नाम से इसे जिसे जाना गया। इसका जो ध्येय वाक्य था, ये ध्यान रखने की चीज है। इसका इस सम्मेलन का ध्येय वाक्य यानी जिसे अपन कह सकते हैं इसकी थीम क्या थी? इस सम्मेलन की जो थीम है वो आपको याद रहनी चाहिए। वो थी प्रकृति रक्षाति रक्षिता। प्रकृति रक्षति रक्षिता। प्रकृति रक्षति, प्रकृति ही रक्षति रक्षता। प्रकृति रक्षति रक्षता, ये इसकी थीम थी। यानी कि इसका जो मतलब था, ये जो थीम है इसका अगर अपन मतलब देखें तो देखिएगा कोप 11 जो कि हैदराबाद भारत में अक्टूबर 2012 में संपन्न हुआ था, इसका ध्येय वाक्य यानी जो इसकी थीम थी वो थी प्रकृति रक्षति रक्षता। और इसका मतलब होता है प्रकृति की रक्षा किए जाने से प्रकृति भी रक्षा करती है। यानी इसका मीन्स था प्रकृति की रक्षा
किए जाने से प्रकृति भी रक्षा करती है। तो ध्यान रखिएगा, इसका ध्येय वाक्य थीम क्या थी? प्रकृति ही रक्षति रक्षता, यानी कि प्रकृति की रक्षा किए जाने से प्रकृति भी क्या करती है? रक्षा करती है। अब देखिएगा, ये प्रकृति की रक्षा की बात अपने कर ली। ये भारत में आयोजित अब तक के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में सबसे बड़ा सम्मेलन था भारत में। ये जो कोप था, ये है भारत में आयोजित अब तक के भारत में आयोजित अब तक के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में। अब तक के कब तक? 2012 तक। यह भारत में आयोजित अब तक के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सबसे बड़ा सम्मेलन था। कौन सा? कोप 11 जो सम्मेलन था वो सबसे बड़ा सम्मेलन था। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। तो देखिए, अपन ने यहाँ पर 12 तक के जो है सम्मेलन देख लिए हैं। अब आगे के कुछ सम्मेलनों की बातें और करते हैं। एक बार आप इसे नोट कर लेते। तो देखो, नंबर 1 आपने देखा था स्टॉकहोम, नंबर A2 था प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन, नंबर A3 पे अपने देखा था रियो डी जेनेरियो, A4 देखा था +5 सम्मेलन, A5 देखा था ग्लोबल वार्मिंग पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो क्योटो संधि के नाम से जाना गया था। A6 पे आपने देखा था +10 सम्मेलन जिसे अपने तृतीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहा था। A7 आपने देखा था बाली सम्मेलन जो कि इंडोनेशिया 2007 का था। फिर A8 था तरवा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था। A10 था नागोया जैव विविधता सम्मेलन था। फिर A11 अपने लिया है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन और A12 है कोप 11 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो कि हैदराबाद भारत में संपन्न हुआ अक्टूबर 2010 के अंदर। और इसकी थीम याद रखिएगा, प्रकृति रक्षति रक्षाता है, यानी प्रकृति की रक्षा किए जाने से प्रकृति भी रक्षा करती है। ध्यान रखना, प्रकृति की रक्षा किए जाने से प्रकृति भी क्या करती है? रक्षा करती है। ये भारत में आयोजित अब तक के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में सबसे बड़ा सम्मेलन था। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, एज इट ऐसे कैसे। अब अपन कुछ सम्मेलनों की बातें और कर लेते हैं। तो देखिएगा, 12 सम्मेलन अपने देख लिए हैं मेन में जो मुख्य सम्मेलन हुए हैं। इन सम्मेलनों के बाद फिर अपन जो बातें करेंगे वो भी कौन कौन से संगठन जैव विविधता के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बने हैं उनकी अपन बातें करेंगे। उससे पहले अपन एक बार इसे कंप्लीट कर लें कि भी कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं। तो देखिएगा, नंबर 12 तक अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। नंबर A13, 13वें नंबर के सम्मेलन की बात करें तो वो है कोप 19। कोप 19 सम्मेलन ये हुआ है 2013 में। कोप 19 2013, इतना सा पॉइंट हमको ध्यान रखना है। ये हुआ है वार्सा जो कि पोलैंड में है। कहां है? स्थान क्या था इसका, कहां हुआ था? तो इसका जो स्थान था वो था वार्सा, और ये वार्सा पड़ता है पोलैंड। स्थान क्या है इसका? वार्सा, पोलैंड में। कब हुआ? 11 से 23 नवंबर। 11 से 23 नवंबर 2013। कोप 19 2013। स्थान क्या है? वार्सा, पोलैंड। कब हुआ? 11 से 23 नवंबर 2013 को ये क्या हुआ? संपन्न हुआ। फिर है A14। A14 है अपने पास कोप 20। कोप 20 ये संपन्न हुआ है 2014 के अंदर। देखिए सम्मेलन कोप 20 2014 में, और ये कहां हुआ है? लीमा के अंदर। सबसे पहले अपन स्थान की बात करें तो ये कहां संपन्न हुआ था? लीमा। ये याद रखना है कि ये सम्मेलन कहां हुआ था, कब हुआ था? लीमा, और यह है पेरू की राजधानी, वहां हुआ था।
पेरू की राजधानी में संपन्न हुआ है। और कब हुआ है वो तारीख भी आप नोट कर सकते हैं, कब से कब तक हुआ है। ये हुआ है 1 से 14 दिसंबर 2014, 1 से 14 दिसंबर 2014 ये यहाँ संपन्न हुआ है। तो देखिएगा 14 सम्मेलन अपन ने जान लिए हैं। अब अपन बात कर लें A15 15वां सम्मेलन और बात करें COP21 और ये COP21 हुआ है 2015 में। COP21 कहाँ हुआ है 2015 के अंदर हुआ है। ये हुआ है ले बोर्गेट पेरिस के अंदर, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहां शहर है। यानी कि सबसे पहले आप बात कर लीजिए इसका स्थान कि ये कहां हुआ है। तो ये है लो बोर्गेट पेरिस, ये कह सकते हैं ले बोर्गेट पेरिस। और ये कहां आता है फ्रांस में, स्थान आ गया। कब संपन्न हुआ 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक चला ये, 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक ये रहा है 2015। ये देखो अपन ने 15 सम्मेलन की अपने चर्चा कर ली है और ये था ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित था, ध्यान रखना ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित था। और इस ग्लोबल वार्मिंग में भी ये था कि जो तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक जो बढ़ रहा है उस पर चिंता थी। तो देखिए यहां अपन ने जैव विविधता संरक्षण के जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास थे उन अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में सम्मेलन अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब कौन कौन से जैव विविधता संरक्षण के लिए संगठन बने हैं उनकी अपन चर्चाएं करेंगे। एक बार आप इसे नोट कीजिए सम्मेलनों के नंबर A पॉइंट को, फिर B, फिर उसके बाद नेशनल लेवल पर क्या एफर्ट्स लगाए गए जैव विविधता संरक्षण के लिए उनकी अपन बातें करेंगे। फिर राज्य स्तर की स्टेट लेवल की ओर अपन बात करेंगे। एक बार इसे नोट कीजिएगा एज इट इज।